सभी सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि कई सारे क्षेत्रों में हमारे सनातनी लोग इतने जाग चुके हैं। देखो, किसी व्यक्ति को तोड़ने के लिए एक आर्थिक तंत्र भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम सभी को भी यहाँ से एक संकल्प जरूर लेकर के उठना चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों के अनुसार जो भी भाई या कोई चमड़े का काम करता है, या कोई लकड़ी का काम करता है, या कोई लोहे का काम करता है, या कोई कटिंग का काम करता है, तो क्यों ना हम सभी ये भी निर्णय लेकर के उठें कि आज के बाद हम उन विधर्मियों की दुकान से या उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं करवाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रतिष्ठान में या अपने कार्य क्षेत्र में उनको साथ लेकर के अगर चलता है तो आज से उनका बहिष्कार भी होना चाहिए, क्योंकि जब उनका हम बहिष्कार करना चाहते हैं, हम लोग क्या है कि हमारी जो संस्कृति वो कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे महापुरुषों ने और उन धर्म शास्त्रों में तो सबके लिए लिखा है, लेकिन वो उस समय लिखा था कि उस समय सिर्फ और सिर्फ हमारे इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर अगर थे तो सिर्फ और सिर्फ सनातनी थे। तो वो सिर्फ अगर शब्द है तो वो सनातनियों के लिए है, वो शब्द विधर्मियों के लिए नहीं है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः का अगर भाव रखना चाहिए तो वो सनातनियों के लिए रखना चाहिए, उन विधर्मियों के लिए नहीं रखना चाहिए जो हमारी बेटियों की इज्जत को नहीं समझते। वो बेटियों की इज्जत नहीं समझ सकते क्योंकि वो खुद अपनी बेटी का शोषण करने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए आप सभी ये पहल अगर राजस्थान में प्रारंभ होगी तो इस थावला गांव से और बाबा भोलेनाथ के यहाँ संकल्प लेकर के उठना कि हम आज के बाद अगर नाई की दुकान में भी जाएंगे, चाहे वो भाई हमारा चाहे ठेला लगा करके भी अगर बैठा है या बाहर कुर्सी लगा करके भी बैठा है, तो हम उसके पास जा करके कटिंग करवाएंगे। और कोई भाई सुथार का काम करता है और वो भले ही उस कार्य में निपुण नहीं है, फिर भी हम प्रयास करें कि उस व्यक्ति से काम कराएं। क्यों? क्योंकि हमने इनको सोचा कि चलो भाईचारा बनाते हैं, लेकिन ये भाईचारे के लायक नहीं, क्योंकि नालायक को कभी लायक नहीं बनाया जाता, लायक को ही लायक बनाया जाता है। और हम सभी सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डालते हैं तो हम अपेक्षा ये रखते हैं कि हमारी चीज़ को कोई लाइक करे। लाइक का मतलब पसंद करना। हम अच्छी चीज़ डालेंगे तो पसंद करेंगे। इसीलिए हम सभी ने इस छोटे से इस गांव में इस तरह की घटना, जो घटनाएं सुनते थे कि कर्नाटक में हो रही है, केरल में हो रही है, क्यों? क्योंकि वहां उनको पोषण करने वाले लोग ही ऐसे हैं, तो वहां उनके दिल और गुर्दे इतने मजबूत हैं कि एक व्यक्ति घटना को अंजाम देता है और 1000 व्यक्ति उनके साथ होते हैं। लेकिन इस गांव में सबसे ज्यादा अगर है तो सनातनी है, और इस क्षेत्र में नहीं, पूरे राजस्थान में हम सनातनी हैं। तो इस गांव से आप सभी यही संकल्प लेकर के उठना कि उनका हम आर्थिक बहिष्कार करें। चाहे हमारे को पंचर निकलाने के लिए गाड़ी के अगर टायर ट्यूब भी फूट जाए तो, लेकिन संकल्प ये लेना कि कभी उस व्यक्ति की दुकान पर जाकर हम पंचर नहीं निकलेंगे। और भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर किसी जाति ने कोई कार्य अपनाया है तो वो कार्य से कोई जाति छोटी नहीं होती, क्योंकि हम सभी को ईश्वर ने मानव का शरीर दिया और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए कार्य में कोई शर्म नहीं हो सकती। आज भारत के प्रधानमंत्री ने भी अगर झाड़ू उठा लिया तो क्या वो नीची जाति से हो गए? कार्य से कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, कर्मों से जरूर, उसके जो कर्म अगर खराब है तो वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जरूर बुरा हो सकता है। आज ये घटना जिस विधर्मी ने की है तो उस विधर्मी को नहीं, यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, आज इस तरह की मानसिकता एक व्यक्ति में नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ 100 व्यक्तियों में हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत नहीं, भारत के पड़ोसी देशों से भी इस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं। आज हम किसी मंदिर को बनाने के लिए अगर गांव से चंदा इकट्ठा करना पड़ता है तो झोली लेके घूमना पड़ता है, और अगर कोई मस्जिद का निर्माण करो तो किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत के पड़ोसी देश आ करके इतना चंदा दे देते हैं कि वो गांव में जितने लोग रहते हैं वो जिंदगी भर खाए तो भी कम नहीं पड़ता। इसलिए हम सभी को भी इस गांव से ये पहल पूरे राजस्थान तक जानी चाहिए। आज ही आप इसको सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर पहुंचाएं कि हम सभी अगर कोई चीज खरीदनी है तो हम सनातनी से खरीदेंगे। आप देखेंगे कि पुष्कर मेला या कई सारे मेले होते हैं या कई सारी दुकानें, और अभी जैसे उत्तर प्रदेश में कई सारी चीज़ें हैं कि कोई भी खाने के जो ठेले हैं उनमें जय श्री राम लिख देते हैं, और अगर आप उसको स्कैन करोगे तो नाम आएगा अब्दुल, मोहम्मद, अन्य नामों के द्वारा वो चीज़ें चलाई जाती हैं। तो हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जागृति की, क्रांति की जरूरत है कि हम
कोई भी कार्य करें तो हम सनातनियों से करवाएं, और किसी भी कार्य के लिए अगर हम प्रेरित करें तो सनातनियों को करें, क्योंकि जब हमारे धर्म के भाई आगे बढ़ेंगे तो हमारे धर्म भी मजबूत होगा, हमारी संस्कृति भी मजबूत होगी, और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमारे माता पिता के संस्कार है, और उन संस्कारों को हम सभी को दिखाना होगा, क्योंकि संस्कारों से हमारी संस्कृति मजबूत होती है। और यहाँ से शुरुआत, आप आर्थिक बहिष्कार इस भावड़ा गांव का संदेश हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे वीडियो बना करके या लिखित में डाल करके ये जरूर संदेश फैलाएं कि आज के बाद हम उन व्यक्तियों से किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं करेंगे, और यही संकल्प हमारे को बहुत बड़ी मजबूती देगा और उनको कमजोर होने की जो स्थिति है उस स्थिति में लाएगा, क्योंकि हमारे पैसों से वो पोषित होते हैं, हमारे द्वारा धन अर्जित करके, और वो हमारी बहनों पर आंखें उठाने का काम करते हैं। तो आप सभी इस भगवाधारी को यही समझना कि हमने इनको भिक्षा में ये संकल्प दिया, तो आप सभी यहाँ से संकल्प लेकर के उठें कि हम उन लोगों का आर्थिक बहिष्कार जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। जय श्री राम।